70वीं पीटी की जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कल हुआ है। इस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको क्लियर बता दूं कि कल का जो डेटा है हमारे पास पूरा डिटेल्स है। और एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि ये मामला सब जुडिस भी है, इसलिए कल का रिजल्ट प्रोविजनल है। हमने रिजल्ट के लास्ट में लिखा भी है। मामला हाईकोर्ट में और 31 तारीख को सुनवाई भी हुई है। तो रिजल्ट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आया है, किसने कितना नंबर लाया है, उसका सारा डिटेल्स स्टेटिस्टिकल डेटा हमारे पास है। उस डेटा को डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक बताएंगे, राजेश कुमार सिंह जी। थैंक यू। धन्यवाद। कल हम लोगों ने दिनांक 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो परीक्षा संपन्न की गई, उसका संयुक्त रूप से परीक्षा फल घोषित किया है। कुल 21,581 लोग इस पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 2035 सीट के विरुद्ध, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों के विरुद्ध 144 लोग कम्पीट किए हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के 6 पदों के विरुद्ध 61 लोगों को लिया गया है। कुल मिलाकर 21,786 रिजल्ट घोषित किए गए हैं। ये आरक्षण कोटिवार भी मैं बता देता हूँ। अनारक्षित कोटि से 9,017 लोग 837 पदों के विरुद्ध, ईडब्ल्यूएस में 192 पद के विरुद्ध 3295 लोग, 2149 लोग सर। अनुसूचित जाति में 316 पदों के विरुद्ध 3295 लोग, अनुसूचित जनजाति में 21 पद के विरुद्ध 211 लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 335 पद के विरुद्ध 3515 लोग, पिछड़ा वर्ग में 257 सीट के विरुद्ध 2793 लोग, और पिछड़े वर्ग की महिला में 59 सीट के विरुद्ध 601 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार सीसी परीक्षा में टोटल 21,581 लोग सफल घोषित किए गए हैं। एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा। जीएडी द्वारा हमें न्यूनतम अर्हतांक की बाध्यता दी गई है। मतलब इस परीक्षा में कम से कम कैटेगरी वाइज निर्धारित है कि कितना अंक लाना होगा, नहीं तो आपका परीक्षा फल ही नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम 40% अंक लाना है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें न्यूनतम 40% अंक 60 होते हैं। इसमें 42,615 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक भी नहीं लाए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग पुरुष में 36.5% न्यूनतम अंक लाना है, जो कि 54.75 अंक होता है। 27,691 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक नहीं लाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में 34% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो 51 अंक होता है। 27,055 लोग हैं जो न्यूनतम अंक नहीं ला सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग में 32% न्यूनतम अंक लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो 48 अंक होता है। 1,05,997 लोग न्यूनतम अंक नहीं ला पाए। इस प्रकार कुल 3,28,990 अभ्यर्थी जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, उसमें से 2,03,358 लोग न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए, लगभग 66% लोग। एक और आपको कंपैरेटिव डेटा बता दूं। बहुत तरह की बातें इसमें हो रही थी कि कट ऑफ बहुत हायर जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, 110, 120। तो मैं कट ऑफ बता देता हूँ। 68, 69 और ये 70वीं बीपीएससी का। अनारक्षित वर्ग में 68 में 91 कट ऑफ गया था, 69 में 91.67 और 70वीं में भी 91 गया अनारक्षित वर्ग में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 87 गया था, 87.25 68 में, 69 में 86.67 और 70वीं में 83। सभी का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल आपको बता दूं कि अनारक्षित वर्ग में तीनों बीपीएससी पीटी का लगभग बराबर है, लेकिन बाकी सब में कम गया है। जो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कट ऑफ जो है कम गया है। एक और डाटा आपको बता दूं, अगर ये आसान क्वेश्चन है तो बड़े आश्चर्य की बात है, 3,28,990 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक सिंगल अभ्यर्थी है जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है 150 में, और लोग कट ऑफ की बात बता रहे थे 120 जाएगा। 1409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, नेगेटिव से भी कम नंबर लाए हैं। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 150 में
100 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 90 से 100 लाने वाले 6344 अभ्यर्थी हैं और 75 से 90 नंबर लाने वाले 29,164 अभ्यर्थी हैं। कुछ और प्रश्न के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। जैसे एक प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? ऐसा बताया गया था हम लोग को भी कि बिहार का बच्चा जानता है, लेकिन 3,28,000 लोगों में से 1,70,000 लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं। ये सब रिकॉर्डेड है। उसी तरह एक और प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? उत्तर गया है और ऐसा बताया गया था कि पूरा बिहार जानता है कि गया में है विष्णुपद मंदिर। 1,49,973 यानी 1.5 लाख लोगों ने गलत उत्तर दिए। तो इसी तरह जो एक और सिख वाला कुछ, हाँ, एक और प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर जी साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में है। हम सब जानते हैं, हम तो जानते हैं हम सभी की पटना सिटी में है। फिर भी इसके 50,503 लोगों ने गलत उत्तर दिए। वो पढ़ चुका मैं। 1,70,000 लोगों ने गलत जवाब दिए। एक और चीज बता देना चाहूंगा, कल हम लोगों ने आयोग की बैठक की जिसमें 13 लोग डिबार किए गए, 11 लोग थे जो बापू परीक्षा परिसर में चिन्हित हुए उपद्रव करने में। एक आदमी समस्तीपुर में इंपर्सोनेशन में पकड़ा गया था और एक गलत रिमार्क आयोग के विरुद्ध कर रहा था। तो तुम्हारा दोहराइए, कितने डिबार है? 13 अभी डिबार किए गए हैं और कुछ की प्रक्रिया चल रही है। और कितना की चल रही है सर? 9। तो इसमें आपको बता दूं कि डिबार लोग का प्रभाकर कुमार, एक अभी आपने देखा होगा एक फेक न्यूज हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था कि उसने लिखा कि मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया है। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है, और रिस्पॉन्स भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पॉन्स रीड किया है वो भी हमने डाल दिया है, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी लिख देना है। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में डिबार किए गए हैं, कौशल कुमार, उन्हें 59 नंबर आए हैं, EBC कैटेगरी के हैं जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तारीख की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आए, EBC कैटेगरी के हैं, 82 गया कट ऑफ। शुभम कुमार है 65 नंबर, अनीशा है 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 81 का गया कट ऑफ। करण कुमार हैं SC कैटेगरी के हैं, 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर है। और इसी तरह बाकी लोग भी हैं डिबार लिस्ट से। एक और है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार है, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक हैं। और तीसरे हैं हिमांशु राज, इनका कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 अंक है। 3 आदमी हैं उस CWJC में जो क्वालिफाई किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत रूल है आज के डेट में सोसाइटी में, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना है। गांव देहात में, सुदूर इलाके में जहाँ संसाधनों का बहुत कमी है, वहाँ के बच्चे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो बिना तथ्य को जाने, बिना फैक्ट को जाने, बिना मैकेनिज्म को जाने, गलत अफवाह फैलने से क्या होता है, गलत नैरेटिव सेट हो जाता है। और जो दूर दराज के, सिर्फ बिहार पटना नहीं, 38 जिले हैं, बहुत दूर तक फैला है हमारा राज्य। तो गांव देहात के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके मन में इस तरह का कोई भ्रम बैठे कि BPSC आयोग गलत करेगा, गलत लोगों का चयन हो जाएगा, हमारा तो होगा नहीं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा। तो हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है उनके प्रतिभा को आगे बढ़ने